ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवत्सायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एषो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानंच सभ्येसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समझी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत छठे चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। छठे चैप्टर के अंतर्गत हमने 25 श्लोकों की चर्चा कल कंप्लीट की। आज हम करेंगे 26वें श्लोक से। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पूर्वे कायम न हिंसन्ते मनसा वैसा कायसा करण जोयेना संजया सुषमाहिया। संजया सुषमाहिया। पूरी कायम न हिंसन्ति। जो मुनि होते हैं वो क्या नहीं करते हैं? पूरी काय, पूरी का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी काय जीव की हिंसा नहीं करते हैं। मनसा वैसा कैसा, मनसा यानी मन से, वैसा यानी वचन से, कायसा यानी शरीर से, तिव्हेण तीन करण, तिव्हेण करण जोड़े, तिव्हेण तीन करण तीन योग से, संजयानी संयमी मुनि, सुसमाहिता, सुसमाहित संजयानी संयमी मुनि, मन से वचन से काय से तीन करण तीन योग से पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा नहीं करते हैं। साधु तो पूर्ण रूप से हिंसा नहीं करते, लेकिन श्रावक भी मिनिमाइज कर सकते हैं। अनावश्यक हम पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा करने से कितना पाप लगता है। पुरी कायम विहिंसन्तो हिंसई उतैस्ये तस्य विहे पाणे चक्षुषे य अचक्षुषे। पूरी कायम विहिंसन्तो, पृथ्वी काय की जो हिंसा करता है वो क्या करता है? भगवान महर्षि में कहते हैं पूरी कायम विहिंसन्तो, पृथ्वी काय की हिंसा करता हुआ व्यक्ति क्या करता है? तैस्ये, तैसिन तदाश्रितान यानी उसके आश्रित, उसके आश्रित यानी पृथ्वी काय के आश्रित जीवों की क्या करता है? हिंसा करता है। कौन से जीव? तस्य यानी त्रस अथवा स्थावर, प्राणी यानी प्राणियों की, विभिन्न अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों की वो हिंसा करता है। तो कौन से? चाक्षुष अथवा अचाक्षुष। चाक्षुष का मतलब है जो आंखों से दिखाई देते वो चाक्षुष होते हैं। अचाक्षुष का मतलब हम आंखों से जिसको हम देख नहीं सकते वो अचाक्षुष होते हैं। तो अगर पृथ्वी काय की जीव हिंसा करता है तो उसके जो आश्रित जीव होते हैं उनकी भी वो हिंसा करता है। उसके आश्रित त्रस्त भी जीव हो सकते हैं। कभी कभी चिट्टी मकोड़े मिट्टी के आगे पीछे चलते रहते हैं, या अंदर भी जीव छोटे छोटे होते हैं। कभी कभी कोई जीव ऐसे होते हैं सूक्ष्म तो दिखाई नहीं देते, कभी कभी दिखाई देते हैं। चिट्टी मकोड़े दिखाई देते हुए भी वो पृथ्वी काय को खोदते खोदते या पृथ्वी काय जीवों की हिंसा करता है, तो उससे उन जीवों की भी हिंसा हो जाती है। इसीलिए जो साधु होते हैं वो संपूर्ण रूप से पृथ्वी का एक जीव की हिंसा नहीं करता है, न करवाता है, न उसका अनुमोदन भी करता है। तमहा एवं म्याणिता दोषम दुग्धे वर्धनम पुरी काय समारंभम जावत जीवाय वज्जे। तमहा मन इसीलिए, एवं मन इसे, इसे का मतलब पृथ्वी का एक जीवों को, दोषम दुग्धे वर्धन दुर्गति बढ़ाने वाले, दोषम दोष को व्यांटन जान करके पृथ्वी का एक जीव की हिंसा करेंगे तो क्या, कौन सा दोष लगेगा? वो क्या दोष है? वो क्या करेगा? दुर्गति वर्धनम, पृथ्वी का एक जीव की हिंसा करने से दुर्गति का वर्धन होता है, यानी दुर्गति बढ़ती है। यानी
बार बार उसकी दुर्गति होती रहती है। दुर्गति वर्तक दोष मैंने दोष को यानी जान करके पुड़ी काय समारंभम जावत जीवाय बच्चे पृथ्वी काय के समारंभ में हिंसा के जावत जीवाय ने लाइफ लॉन्ग हिंसा न करे। संकल्प करने के साधु को संकल्प होता है कि लाइफ लॉन्ग वो पृथ्वी का जीव की हिंसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी का जीव की हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दुर्गति को बढ़ाने वाला दोष है। दुर्गति का मतलब है नरक गति और तिरंज गति, ये दुर्गति है, क्योंकि हिंसा करने का रिजल्ट होता है दुर्गति में प्रस्थान, यानी नरक निगोद तिरंज गति में व्यक्ति घूमता रहता है, फिर वहां से निकलना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए जो साधु होते हैं वो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करते हैं, लेकिन एक श्रावक होता है पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन नहीं कर सकता, लेकिन वो मिनिमाइज कर सकता है, अनावश्यक हिंसा से वो बच सकता है। आवश्यक करनी पड़ेगी इसलिए, लेकिन अनावश्यक हिंसा से कितना बच सकता है वो स्वयं को चिंतन करना चाहिए। नेक्स्ट है पृथ्वी काय की हमारी चर्चा कंप्लीट हो गई कि साधु को 3 करण के योग से पृथ्वी काय जीव की हिंसा न करनी होती है, न करानी होती है, उसका अनुमोदन भी नहीं करना होता है, क्योंकि वो दुर्गति को बढ़ाने वाला दोष है, इसीलिए नहीं करते हैं। और पृथ्वी का जीव का आरंभ समाप्त इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके आश्रित त्रस अथवा स्थावर जीव होते हैं, कभी दिखाई देते हैं कभी नहीं दिखाई देते, उनकी भी हिंसा हो जाती है। इसीलिए साधु है वो पृथ्वी का जीव की हिंसा नहीं करते हैं। जैसे साधु पृथ्वी का जीव की हिंसा नहीं करते, ठीक वैसे ही अब काय जीव की भी हिंसा नहीं करते। सेम श्लोक वैसे ही आएंगे। आओ कायम हिंसंती मनसा वैसा कैसा विभिन्न करण जोयेन संजया सुसमाहिया। संजया सुसमाहिया, सुसमाहिया ने सुसमाहित यानी 5 इंद्रिय और मन जिनके कंट्रोल में है वो सुसमाहित होते हैं। संजय यानी संयमी, यानी 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ति का जो पालन करते हैं वो संयमी होते हैं, साधु होते हैं। जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं, विभिन्न करण जो है ना 3 करण 3 योग से मनसा वैसा कैसा, मन से वचन से शरीर से आओ कायम न हिंसन, अब कायिक जीव की न हिंसती यानी हिंसा नहीं करते हैं। अब कायिक जीव की हिंसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पानी के एक ड्रॉप में कितने जीव हैं, असंख्य जीव हैं। यदि पानी वो गिराता है तो उससे क्या होता है, असंख्य जीवों की वो हिंसा करता है। इसलिए साधु है वो सचित पानी का वो पूर्ण रूप से त्याग करता है, सचित पानी को टच भी नहीं करता है, क्योंकि सचित जो पानी होता है उसमें बार बार जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। जब तक वो पानी सचित होता है तब तक उनमें नए नए जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इसीलिए जो साधु साध्वी होते हैं, समणी जी होते हैं, मोक्ष बने होते हैं, वो सब पक्का पानी पीते हैं, यानी कच्चा पानी वो नहीं पीते हैं, क्योंकि पक्का पानी करने में एक बार तो अवश्य जीवों की हिंसा होती है, लेकिन नए नए जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए साधु साध्वी समणी जी के लिए, मुमुक्षु के लिए कच्चे पानी पीने का विधान नहीं है, यानी कच्चे पानी का वो प्रयोग नहीं कर सकता है। आउ कायम विहीन संतो हिंसयु तैसे तसे विहे पाए चक्षुषे अचक्षुषे। अब का जीव की हिंसा क्यों नहीं करनी चाहिए, कहा गया क्यों, आओ कायम विहीन संतो, अब का जीव की हिंसा करता हुआ, विहीन संतो हिंसा करता हुआ, तैसे उसके आश्रित जीवों की भी वो हिंसा करता है। उसके आश्रित कौन से जीव होते हैं, पानी के आश्रित त्रस्य भी हो सकते हैं, स्थावर जीव भी हो सकते हैं। त्रस्य कभी कभी हम भी देखे हैं, क्योंकि हम गांव में रहते थे, कुएं से पानी लाते थे, तो कुएं के अंदर छोटी छोटी लट्ठी हो जाती थी पानी में, जैसे जैसे पानी पुराना होता जाता है उसमें लट्ठी हो जाती थी। और तालाब में जब कपड़े धोने के लिए जाते थे तो तालाब में कई मेंढक होते थे, कई मछलियां होती थी, मगरमच्छ होते थे, लेकिन छोटे छोटे जो जीव होते थे उनकी तो अनजान में भी हिंसा कभी कभी हो जाती थी। तो अब काय के आश्रित चाक्षुष यानी जो दृश्य जीव जो दिखाई देते हैं उनकी भी कभी कभी हो जाती है। अचक्षुषे यानी जो दिखाई नहीं देते हैं उनकी भी हिंसा हो जाती है।
तसे दिव्य प्राणी और अनेक प्रकार के त्रस्त अथवा स्थावर प्राणियों की भी अब हिंसा हो जाती है। इसीलिए साधु को अपकायिक जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तम्हा एवं न्यायिकता दोषम दुग्गे वज्रणम औकाय समारंभम जावत जीवाय वज्जे। तम्हा मीन्स इसीलिए, एवं मैंने इसे ने अपकायिक को, दो दुग्गय वज्रण दुर्गति बढ़ाने वाला, दोषम दोष को व्याणिता जान करके, औकाय समारंभम अपकायिक जीवों की हिंसा का वो जावत जीवाय लाइफ लॉन्ग वज्जे में वर्जन करे यानी छोड़ दे, यानी उनकी हिंसा न करे मन से वचन से काया से। जायतेम न इच्छन्ति पावगम जलिते तिक्खमन्नयरम सत्यम सब्बोवी दुरासयम। पृथ्वी का एक जीव का हमने विवेचन किया, अब का एक जीव का भी विवेचन कंप्लीट हो गया। अब तेजस काय के जीव का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तेजस काय अग्नि काय, अग्नि का एक जीव का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें भी यही बताया गया है, जाय तेम इच्छन्ति पावगम जल इत्ते तिक्ख मन सत्यम सबवो भी दुराशयम। जाय तेयम पावगम, जात तेज यानी जन्म से तेज जो अग्नि होती है, पावक पावक का मतलब होता है अग्नि, पापकम पावकम, पावकम का मतलब पावक यानी अग्नि। जो अग्नि होती है वो जन्म जात ही तेज होती है। वो ऐसा शस्त्र है, सबसे तीक्ष्ण शस्त्र है। कोई एक धार वाला होता है, कोई दो धार वाला शस्त्र होता है, कोई तीन धार वाला शस्त्र होता है, कोई चार धार वाला होता है, लेकिन अग्नि एक ऐसा शस्त्र है चारों ओर से उसके धार है, कहीं से पर भी उसको टच करो वो जलाए बिना नहीं रहेगी। तलवार होती है उसमें तीन धार होती है वो, लेकिन चारों ओर से वो काट नहीं सकती, जो आगे आगे से वो काट सकती है। लेकिन अग्नि एक ऐसा शस्त्र है जो सब ओर से वो हमें काट सकता है, जला सकता है। जाय तेम इच्छन्ति पावगम जलिते, जन्म जाय तेज यानी जात तेज, पावगन अग्नि को, जलिते जलाने की, इच्छन्ति इच्छा न माने न करे, तिक्ख मन यानी सत्यम क्यों न करे, सत्यम ने शस्त्र, तिक्ख यानी तीक्ष्ण, अन्य अन्य अन्यतर यानी दूसरे, अन्यतर दूसरे सभी शस्त्रों से अग्नि क्या है, तीक्ष्ण शस्त्र है। इसीलिए मुनि जात तेज अग्नि को जलाने की इच्छा न करे, क्योंकि वो कैसा है, दुराश्रय है, सब ओर से दुराश्रय है, सब ओर से वो कठिनाई पैदा करने वाला है, यानी समस्या पैदा करने वाला है। वो किसी ओर से अग्नि को हाथ लगा के देख लो, वो कहीं से भी आगे से पीछे से लगा के देख लो, वो जलाए बिना नहीं रहेगी। तो अग्नि जन्म जात ही तेज होती, जैसे अग्नि प्रारंभ हुई उसी समय इतनी तेज होती है। सूर्य होता है वो सुबह का सूर्य होता है थोड़ा मंद होता है, दोपहर का सूर्य होता है वो तेज होता है, शाम का वापस ढल जाता है, एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन अग्नि तो शुरू से लेकर के लास्ट तक एक जैसी तेज रहती है, इसीलिए अग्नि को सबसे कठिन तीक्ष्ण शस्त्र कहा है। और अग्नि क्या करती है आगे बता रहे श्लोक में, पायणम पडिणम वावी उड्डम अणुदिशामवि अहे दाहिनो वावी दहे उत्तरो विय। पायणम का मतलब पूर्व दिशा ईस्ट, पडिणम ने पश्चिम यानी वेस्ट, उड्डम ने ऊर्ध्व दिशा ऊपर की दिशा, अहम ने नीचे की दिशा, और दहे दहे का मतलब दक्षिण दिशा, उत्तरों का मतलब उत्तर दिशा, दक्षिण यानी साउथ, उत्तर यानी नॉर्थ, और अनुदिशा में भी, अनुदिशा का मतलब होता है विदिशा जिसको बोलते हैं, जो दो दिशाओं के बीच में एक दिशा होती है, बीच का कोण होता है, जिसको जैसे पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण होता है वो ईशान कोण होता है, वैसे ही उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच का कोण होता है वो नैऋत्य कोण होता है, वायव्य कोण होता है, और पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच का कोण होता है वो नैऋत्य कोण होता है, और दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच का कोण होता है वो अग्नि कोण होता है। तो ऐसे चारों दिशाओं के बीच में जो एक कोण होता है उसको अनुदिशा कहा जाता है, विदिशा भी जिसको हम कह सकते हैं। तो ये अग्नि क्या करती है, वह पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊर्ध्व अधः, ऊर्ध्व ऊपर वाली दिशा, अधः नीचे वाली दिशा, और विदिशाओं में वो क्या करती है, दहन करती है, यानी चारों ओर से वो जला देती है।
कुछ भी नहीं छोड़ती है, चाहे ऊपर का हो, चाहे नीचे का हो, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे कोण हो, तो कुछ भी वो शेष नहीं रखती है, सब कुछ वो स्वाहा कर देती है, यानी सब कुछ समाप्त कर देती है, जला देती है। भूयान में समाघावो हव्व बाहो न संसो तम पयु पयावट्ठा संजया किंची नारदे। भूयान में समाघावो, भूयान का मतलब भूतानाम यानी प्राणियों का, प्राणियों के लिए, इसमें ये अग्नि है, आघाव आघात है, हव्व बाहो न संसो, हव्व वह का मतलब अग्नि, अग्नि है वो क्या है, जीवों के लिए आघात है, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है। तम पयु पयावत्था संज्ञा किंची नारभे, संज्ञा ने संयमी, किंची मैंने कुछ भी, न आरंभ आरंभ न करे, पयु पयावत्था, पयु ने प्रदीप यानी प्रकाश के लिए और ताप के लिए। अग्नि का आरंभ समारंभ व्यक्ति क्यों करता है, प्रदीप यानी प्रकाश चाहिए उसको, अंधकार होता है उसको दूर करने के लिए प्रकाश के लिए वो करता है। दूसरा है कभी विंटर होती है उस समय ठंड पड़ती है तो ठंड को दूर करने के लिए क्या करते हैं, अग्नि को जलाते हैं। तो बाहर में जो गांव होते हैं, गांव में तो क्या करते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां तक बाहर हमको याद है, हम हमारे घर के बाहर ही कितने लोग होते थे, वो एक ग्रुप बना लेते 4 4 5 5 का, वो अग्नि जलाते थे, फिर वो ताप लेते थे, ऐसे ऐसे सेकते थे, अपने शरीर को गर्म करते थे। तो व्यक्ति अग्नि का आरंभ समारंभ क्यों करता है, उसको एक तो प्रकाश के लिए करता है, दूसरा है वो ताप के लिए करता है, ठंड को दूर करने के लिए वो करता है। तो जो संयमी होता है वो प्रकाश के लिए भी अग्नि का आरंभ समारंभ न करे, और ताप के लिए ठंडी को दूर करने के लिए भी वो अग्नि का आरंभ समारंभ किंची ये कुछ भी न करे, क्योंकि वो अग्नि क्या है, प्राणियों के लिए आघात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तमहा एवं ज्ञानिता दोषम दुग्धे वर्धनम तेव काय समारंभम जावत जीवाय बच्चे। तमहा मीन्स इसीलिए, एवं माने इसे यानी अग्नि को, दुग्धे वर्धन सब में ये श्लोक है, दुर्गति वर्धक दोष को ज्ञानितम जान करके तेव काय समारंभम तेजस काय की हिंसा का मुनि क्या करे, जावत जीवाय यानी लाइफ लॉन्ग बच्चे वर्जन करे, छोड़ दे, यानी तेजस काय के जीवों की हिंसा न करे। जो अग्नि की छोटी सी चिंगारी होती है उसमें भी क्या होता है, असंख्य जीव होते हैं, इसीलिए अग्नि के जीवों की भी साधु है वो हिंसा नहीं कर सकता है। तो गृहस्थ इसमें ध्यान रख सकता है कि अनावश्यक जो लाइट जलती है, अनावश्यक जो भी गैस जलाते हैं आप, एक बार में गर्म हो सकता है, वो बार बार गर्म करते तो उतनी ही अग्नि की हिंसा होती है। तो एक साथ खाना सभी खाते हैं तो एक साथ खाना गर्म हो जाता है, अगर उसी को बार बार गर्म करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और बार बार अग्नि के जीवों की भी हिंसा होती है। चाहे माइक्रो में करते, माइक्रो की तो जो रेंज होती है बहुत ही खतरनाक होती है, तो ज्यादा माइक्रो का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ज्यादा माइक्रो का उपयोग करने से कहते हैं कि कैंसर जैसी भी बीमारी हो सकती है, इसलिए माइक्रो का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। और गैस भी जितनी कम यूज करें उतना अच्छा है। कई लोग होते हैं अलग अलग खाना खाते हैं, तो अच्छा हो कि एक साथ खाना खा ले ताकि एक साथ ही गर्म हो जाए, वरना आपने गर्म किया फिर वापस 1 घंटा बाद दूसरा है उसी को गर्म किया, उसी को बार बार गर्म करते रहते, तो उसका जो खाने का जो तत्व होता है वो भी समाप्त हो जाता है। आपको लगा हमने खाना खाया लेकिन वो कोई भी बॉडी में काम नहीं करता है, इसलिए हमें बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए, एक बार गर्म कर लिया बस उसी को एक साथ बैठ करके सभी खाए, तो बार बार अग्नि का आरंभ समारंभ नहीं करना पड़ता है, अग्नि के आरंभ समारंभ से भी बच जाते हैं, स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा रहता है, दोनों ओर से हमें लाभ ही लाभ होता है। तो अग्निकाय का जो विवेचन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे वायुकाय। अनिलस्य समारंभम बुद्धा मनंति तारिशम सावत्स बौलम सेयम नेयम तायिनी सेवियम। अनिलस्य, अनिलस्य का मतलब वायुकाय, वायुकाय के जीव के समारंभ मन हिंसा को, समारंभ को, बुद्धा में तीर्थंकर, तारिशम मनंती, तारिशम का मतलब अग्नि के समान वो मानते हैं, जैसे अग्नि का आरंभ समारंभ साधु को नहीं करना चाहिए, वैसे ही साधु को वायुकाय के जीवों का भी आरंभ समारंभ यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, यह जो वायुकाय की जीवों की हिंसा है
उसमें क्या है, बहुलम माने प्रचुर, सावजन पाप है। माने वायु का एक का अगर आप आरंभ समारंभ करते हैं, वायु का एक जीव की हिंसा करते हैं, तो उसमें प्रचुर यानी बहुत ज्यादा पाप होता है। तो पंखे की आप हवा लेते हैं, तो पंखे की जो पंखुड़ी पंखुड़ी घूमती रहती है, तो उससे कितने कितने जीवों की, वायु कह के जो जीव होते हैं उसमें कितनी हिंसा होती है। थोड़े से सुख के लिए हम कितने जीवों को कष्ट देते हैं। एक बॉडी को सुख देना है, उसके लिए कितने कितने हम वायु कह के जीवों की हिंसा करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सामयिक भी ले रहे हैं, पहले क्या करते हैं, पंखा चालू कर देते हैं ताकि गर्मी न लगे। तो सामयिक करें तो कोशिश करें कि एक सामयिक तो हम बिना पंखे रहेंगे। तो कितना आप हिंसा से बच सकते हैं, खुद को सोचना है, क्योंकि ये थोड़े समय का सुख है। अगर थोड़े समय हम दुख सहन कर लेंगे, तो हम लंबे समय तक सुखी सुख मिलेगा। यदि थोड़े समय के लिए हम दुख कष्ट को सहन नहीं किया, तो फिर आगे हमारा क्या होगा। तो इसमें कहा गया है जो वायु का है वो सावज बहुलम, बहुलम माने प्रचुर, बहुत ज्यादा वो सावजन पाप युक्त है। नेयम ताइम सेवियम, इसीलिए ताइम ने जो सट काय के त्राता, छ काय के त्राता जो मुनि होते हैं, नेयम सेवियम, इसका सेवन नहीं करते हैं, यानी वायु काय का वो प्रयोग नहीं करते हैं। अब हमारा 6 मिनट का टाइम है, एक श्लोक और कर लेते हैं। ताली यंत्र बत्तेन सहा विहुणेन वा नते वियु निच्छन्ति वियावयम वा परम। ताली यंत्र जो साधु होते हैं, ताली यंत्र का विजन, पहले के जमाने में ऐसे ऐसे हाथ से व्यंजन होता था, व्यंजना जिसको बोलते थे, तो व्यंजन भी नहीं चलाता, पत्र पत्र नहीं, पत्ते से भी कई लोग होते ऐसे ऐसे हाथ में रख लेते, पुट्ठा पुट्टे से हवा डालते हैं, वो भी नहीं डालना होता है। साहा यानी शाखा, मोर पंख की जो शाखाएं होती है एक साथ इकट्ठी कर लेते, फिर ऐसे ऐसे हवा करते, वो भी साधु को नहीं करना है। शाखा और बिहुने का पंखे से, पंखी होती थी एक डंडी वाली, हाथ से ऐसे से वो घुमाते थे, तो पंखे से भी हवा नहीं करना। आजकल तो वो ऊपर वाला पंखा आ चुका है, और बैठा बैठा पंखा भी है और ऊपर भी पंखा है, तो वो जो पंखे से भी हवा नहीं करते हैं, विहोने का पंखे से भी हवा करने की न इच्छन्ति, इच्छा नहीं करते हैं। और हवा पंखे से हवा करना तथा दूसरों से हवा कराना नहीं चाहते हैं। यानी बीजन पत्र शाखा पंखी सेवा करना तथा दूसरों सेवा कराना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वायु काय में असंख्य, वायु का एक जो जीव है वो भी असंख्य है। जैसे पानी के एक ड्रॉप में असंख्य जीव है, वैसे ही वायु का जो जितना वो घूमता रहता है उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। एक नीम का जो पत्ता उतना सा हिलता है, उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। वायु काय के जीवों की हिंसा होती है, असंख्य जीवों की, इसलिए वायु काय के जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और यह पूरा हो जाएगा 2 श्लोक करने से, वायु काय का प्रसंग कंप्लीट हो जाएगा, तो कर लेते 2 श्लोक भी। चंपी वत्थम व पायम वा कंबलम पाय पुंजम नते वायु मुगिरंती जयम परिहरंती है। यदि चंपी यानी यद्यपि, वत्थ माने वस्त्र, पाय ने पात्र, कंबल माने कंबल, पाय पुंजन कर लो रजोहा, नते वायु मुगिरंती, वो उनसे क्या है, वायु की उदीर्णा नहीं करते हैं, लेकिन क्या वो करते हैं, जयम परिहरण, जयम करने यत्ना पूर्वक उनका क्या करते हैं, परिभोग करते हैं। तो साधु होते हैं वो जो वस्त्र पात्र कंबल और रजोहन, उनके द्वारा वे वायु की उदीर्णा, उदीर्णा का मतलब वो हिंसा नहीं करते, उदीर्णा का मतलब प्रयत्न पूर्वक जानबूझ करके। कई लोग होते ना वस्त्र पात्र ऐसे जोर से रखेंगे उठाएंगे, तो उससे क्या होती है, वायु कह के जीवों की हिंसा होती है। आप जैसे कपड़े भी सुखाते हैं तो इतना जोर से झटकाते हैं, उससे वायु कह के जीवों की हिंसा होती है। कोई भी वस्तु आप लेते हैं रखते हैं, जल्दी जल्दी में लेते हैं, जल्दी जल्दी रखते हैं, उससे भी वायु कह के जीवों की हिंसा होती है। तो यत्ना पूर्वक यानी एकदम भावक क्रिया के साथ, माइंडफुलनेस के साथ आप वस्त्र को, पात्र को, जो भी आपके पास जो यूज में काम आने वाली चीजें हैं, उनको आप धीरे धीरे रखते हैं, तो वायु कह के जीवों की हिंसा कम होती है। अदरवाइज बहुत ज्यादा वायु कह के जीवों की हिंसा की संभावना रहती है। इसीलिए धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे सब करना होता है। और कपड़े सुखाए समेटे तो भी ध्यान रखना होता है, ज्यादा झटकाए नहीं, धीरे धीरे झटकाए, जिससे वायु कह के जीवों की हिंसा न हो। खुले मुंह बोलने से भी वायु कह के जीवों की हिंसा होती है, तो खुले मुंह भी जितना हो सके उतना कम बोलने की कोशिश करें। आजकल तो मास्क आ गया है, तो अपने आप ही
सब लोग मुंह पे रखते हैं मास्क, जिससे खुले वायु का की जीवों की हिंसा होती थी वो तो कम से कम बच गई है काफी। तम्हा एम ज्ञानिकता दोषम दुग्धे वज्रम वायु काय समारंभम जावज्य। तम्हा में इसीलिए, एम इसे का मतलब वायु काय को, दुर्गय वज्रम दुर्गति बढ़ाने वाला, दोष में दोष को ज्ञानतम जान करके, जावत जीवाय वज्जे लाइफ लॉन्ग वायु काय की हिंसा का, समारंभ हिंसा का वो वज्जन वर्जन करे, यानी लाइफ लॉन्ग वो वायु काय की जीव की हिंसा न करे, न कराए, उसका अनुमोदन भी न करे। तो आज हमने पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, इन चार जो षडजीवी काय है उनमें से चार काय की हमने वर्णन किया है। आगे कल हम करेंगे वनस्पति काय, त्रस काय, आगे और भी जो वर्णन आएगा उसका हम विवेचन करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वरना में लाइट क्या तेजस का ही में आएगा, ट्यूब लाइट भी? हाँ तेजस का, लेकिन क्यों आता है वो? मेरे को अभी देखो, वो तो अग्नि तो नहीं है ना उसमें, वो विद्युत है ना, सब प्रकार की जो भी विद्युत होती है, जो भी सब प्रकार की अग्नि होती है ना, अग्नि वो जरूर नहीं है, जितनी भी विद्युत है वो भी अग्नि काय के अंतर्गत आती है। अग्नि भी बहुत प्रकार की होती है, और लकड़ी की अग्नि होती है, गोबर की अग्नि होती है, अलग अलग अग्नियां होती है ना, बहुत सारी अग्नि होती है, तृण की अग्नि होती है, अलग अलग प्रकार की अग्नि होती है। ठीक है। ओके, मंगल पाठ सुनो। चत्तारि मंगलवरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पलतो मंगलम चत्तारि लोकमा हंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली पलतो धम्मो लोकमा चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पलतं धम्मं शरणं पवच्चामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनाम गुण ओलक स्मरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। उसमें हम आपके आभारी हैं। ओके, वंदामि नमस्यामि समृद्धि, वंदामि नमस्यामि समृद्धि, कृतज्ञोऽस्मि समृद्धि, हम आपके आभारी हैं। अरहम।